देश की राजनीति इस समय बिहार विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। विधानसभा के चुनाव वैसे तो सभी राज्यों में होते हैं, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव की बात ही कुछ और है। यहाँ चुनाव के कई ऐसे रंग आपको देखने को मिलेंगे जो शायद अन्यत्र कहीं देखने को न मिले। यहाँ चाहे वह एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, दोनों के नेता ऊपर से जितने ही शांत होने की बात कर लें, अपने अंदर सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कर लें, लेकिन अंदर ही अंदर इनके नेताओं के बीच कुछ न कुछ बात को लेकर दुख गहराता चला जा रहा है। बात एनडीए की करें तो वहाँ हालांकि टिकट का सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन अपने ही घटक दल में सीट बंटवारे के बावजूद एक को मनाया जाता है तो दूसरा रूठ जाता है, और दूसरे को मनाया जाता है तो तीसरा या फिर पहला ही रूठ जाता है। और अभी तक मान मनोबल का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी एनडीए की जीत के लिए सबको एकजुट होकर प्रचार करने की बात कहनी पड़ी, और महागठबंधन की तो बात ही निराली है। यहाँ अंदर का अंतर्घात इतना ज़्यादा है कि अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया है, और उसके बावजूद अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर चुके तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से राघोपुर से अपना पर्चा भर दिया। आइए एक नज़र डालते हैं बिहार के इन चुनावी हरकतों पर। महागठबंधन के अंदर अभी तक सीट शेयरिंग का कोई सर्वमान्य फार्मूला तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है ज़्यादा सीट लेने के लिए, और गठबंधन के घटक दल आरजेडी उसे उतनी सीटें नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस की कोई परवाह न करते हुए बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव ने आरजेडी के तरफ से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ तेजस्वी यादव नामांकन करने गए थे, और यह तीसरा मौका है जब तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। वैशाली जिले की राघोपुर सीट आरजेडी की पारंपरिक सीट मानी जाती है। लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से जीत का सिलसिला शुरू किया था, फिर राबड़ी देवी यहाँ से जीती। हालांकि 2010 में एक बार यहाँ जेडीयू के सतीश कुमार जीत चुके हैं, लेकिन तेजस्वी ने 2015 के बाद 2020 में यहीं से जीत दर्ज की थी। आज तीसरी बार वे पर्चा दाखिल कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को 38,174 वोटों से हराया था। 2015 में जीत का मार्जिन कम था, लेकिन तब भी बीजेपी के सतीश कुमार को तेजस्वी यादव 22,733 वोटों से हराने में कामयाब रहे थे। इस बार तेजस्वी यादव के मुकाबले में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने चंचल कुमार को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। नामांकन से पहले दिल्ली में तेजस्वी और कांग्रेस नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर लंबी बहस चली। लेकिन सीट शेयरिंग होने की बात तक भी कही जा रही है, बावजूद उसके अभी तक इसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इस बीच महागठबंधन सीट पर सीट शेयरिंग न होने के बावजूद माना जा रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ बातें तय हो गई हैं। इस सूत्रों से मिल रही इस जानकारी के अनुसार आरजेडी को 134 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 60 सीट देने पर सहमति लगभग बन चुकी है। लेफ्ट पार्टीज को 31 सीटें दी जा सकती हैं। इसमें सीपीआई एमएल को 21, जबकि सीपीआई और सीपीएम को 10 सीटें दी जा सकती हैं। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 15 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। 2-3 सीटों पर अभी भी बात फंसी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस अपना दावा ठोक रहा है। हालांकि औपचारिक ऐलान का इंतजार न करते हुए महागठबंधन की पार्टियों ने टिकट देने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि अब कल ही नामांकन की प्रथम फेज की अंतिम तिथि है। आरजेडी ने करीब 40 टिकटों पर टिकट सार्वजनिक कर दिए। खुद लालू प्रसाद यादव ने नेताओं को सिंबल देते हुए फोटो जारी किया। हालांकि इसे लेकर पार्टी में कन्फ्यूजन भी हुआ, टिकट वापस लिए गए, लेकिन फिर यह तय हुआ कि आरजेडी के टिकट पर वही चुनाव लड़ेंगे।
इस बीच दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में 50 नामों पर मुहर लग चुकी है। लिस्ट किसी भी वक्त जारी हो सकती है। मीटिंग के बाद पार्टी ये सफाई देने में भी नहीं चूकी कि महागठबंधन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हैरानी की बात है, अब तक महागठबंधन में सबसे मुखर होकर नाराजगी जता रहे मुकेश सहनी पिछले 2 दिनों से चुप्पी साध कर बैठे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई परंपरा का शुरुआत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की औपचारिक घोषणा की जगह पर सीधे मुख्यमंत्री आवास में उम्मीदवारों को टिकट सौंपे। पूरे दिन सीएम आवास पर टिकट की उम्मीद में बुलाए गए प्रत्याशियों का तांता लगा रहा। पहली सूची में नीतीश कुमार की पुरानी और परखी हुई सोशल इंजीनियरिंग की झलक साफ दिखाई देती है। पार्टी ने लवकुश, कुर्मी, कोयरी, धानुक और कुशवाहा वोट बैंक और अति पिछड़ा समाज पर अपना फोकस बनाए रखा, जिसे जेडीयू अपना कोर वोटर मानती है। जेडीयू की इस लिस्ट में जाति समीकरण में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कुर्मी, कुशवाहा, मंडल, धानुक, राजपूत और भूमिहार जातियों पर ही दांव खेला है, जबकि बिहार की बहुसंख्यक यादव जाति से वे बचते नजर आए। टिकट वितरण में पुराने सहयोगियों को साधने की भी कोशिश की गई। समता पार्टी के समय से सहयोगी रहे बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मनजीत सिंह को पड़ोस के बरौली क्षेत्र से टिकट दिया गया है, जो उनका गृह क्षेत्र है। इस तरह से बरबीघा शेखपुरा से डॉक्टर कुमार पुष्पांडे को टिकट मिला है, जिनके पिता आरपी शर्मा भी पुराने सहयोगी थे। जेडीयू अपने पारंपरिक और आजमाए हुए वोट बैंक को ही मजबूत कर रही है। जेडीयू की इस लिस्ट में लवकुश यानी ओबीसी समाज पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। कुल 57 उम्मीदवारों में से सबसे अधिक 23 टिकट लवकुश समाज के नेताओं को दिए गए हैं। कुर्मी, कोयरी, धानुक और कुशवाहा के जैसी जातियां लवकुश कैटेगरी के मुख्य वोटर माने जाते हैं। इसके अलावा जेडीयू ने अति पिछड़ा समाज से भी 9 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। लिस्ट में 12 दलितों को भी प्रत्याशी बनाया गया है। जेडीयू की इस रणनीति के पीछे अति पिछड़ा वर्ग को साधने का लक्ष्य है, जो साइलेंट वोटर माने जाते हैं और सामाजिक सुरक्षा का वादा करने वाले नेता को चुनते हैं। वहीं पहले लिस्ट में एक भी मुस्लिम प्रत्याशियों को जेडीयू ने टिकट इस बार नहीं दिया है। जेडीयू ने पहली लिस्ट में 3 बाहुबलियों को भी मौका दिया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और प्रदेश कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। मोकामा से अनंत सिंह ने 14 अक्टूबर बुधवार को पर्चा भर भी दिया है। अनंत सिंह को पार्टी का सिंबल पहले ही मिल गया था। इस बीच प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए यह कहा है कि वे इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जनसुराज पार्टी के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया कि इस बार खुद वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनका यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया बताया जाता है। उनका कहना है कि इससे उनका ध्यान संगठनात्मक काम से भटकने का खतरा नहीं रहेगा। किशोर ने राघोपुर सीट से अपना चुनाव न लड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी ने इस सीट पर एक और उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उनका मानना है कि अगर वह चुनाव लड़ते तो संगठन का कार्य प्रभावित होता। प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को लेकर भी साफ कहा कि अगर जनसुराज को 150 से अधिक सीटें नहीं मिलती हैं तो मैं इसे अपनी हार मानूंगा, चाहे यह 150 से कम 120 या 130 ही क्यों न हो। और अगर उनकी पार्टी को यह इतनी सीटें मिलती हैं तो देश का 10 सबसे उन्नत राज्यों में बिहार को शामिल करने का जनादेश माना जाएगा। रणनीतिकार की भूमिका निभाते हुए किशोर ने सत्ताधारी एनडीए की हार की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि गठबंधन में उम्मीदवार और सीटों को अंतिम रूप से विफलता के कारण नीतीश कुमार सत्ता में नहीं लौटेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति पूरी तरह अराजक है और पार्टी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई कि कौन कहां से लड़ेगा। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि चिराग पासवान की बगावत के कारण जेडीयू की स्थिति कमजोर हुई थी और एनडीए की स्थिति अभी भी अस्थिर है। प्रशांत किशोर ने न केवल एनडीए पर बल्कि इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन के भीतर चल रहे विवाद पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच विवाद अभी भी जारी है और वीआईपी के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर घर जाने के लिए कहा और एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, इससे बनेगी सुशासन की सरकार का नारा दिया।